भूगोल। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोथेनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से लेकर 194 ईस्वी ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो, पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिक्केटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं। पहला, संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं वाइडल, डी ब्लास और फैब्रे। दूसरा है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोल वेता रिटर रैटजेल। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सेम्पुल और हंटिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे स्ट्रैबो ने दिया है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, वनस्पति, फलों और भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभिमय विज्ञान है, यह कैलेडियस टॉलमी ने कहा है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके और अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्ल लिटर ने कहा। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान, इसे आर्थर होम्स ने कहा। ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 4 तरीके से हुई है। पहला, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो एव जॉर्ज लेमनेंतर ने दी है। साम्यावस्था, सतत सृष्टि सिद्धांत भी इसे कहते हैं या स्थिर अवस्था संकल्पना भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हर्बन बॉडी। दोलन सिद्धांत दिया गया है डॉक्टर एलन संडेचा के द्वारा और स्फीति सिद्धांत दिया गया एलेन गुथ के द्वारा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एव जॉर्ज लेमतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बोगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिनका आयतन अधिक सूक्ष्मतम एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग थ्योरी कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उनमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के
साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा। नोट: नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किसन ने नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब का शुभारंभ किया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.4 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किसन की सितंबर 2002 के ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP विल्किसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। तो ये नासा ने 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किसन के नेतृत्व में दिया गया था माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, और मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। और 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष घोषित की। और डेविड विल्किसन की निधन कब हुई? 2002 में, और 2003 11 फरवरी 2003 में इसका नाम WMAP कर दिया गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक वहाँ प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन से ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN का फुल फॉर्म है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन ने मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, और ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी जिसे दुग्ध मेला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग स्पाइरल है, सर्पीला है, और इस मंदाकिनी की सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा नाम दिया गया। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को गैलेक्सी जिसे मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। तो आकाश की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी और सबसे नई मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी। निहारिका नेबुला यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। नेबुला में तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैस के बादल होते हैं और सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ स्तरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर बनते हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस होता है, हीलियम होता है और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं में धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, इससे ही निहारिका का जन्म हुआ है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। तो सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसमें 2 उदाहरण हैं, वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है।
निहारिका के कुछ प्रकार है। उत्सर्जन निहारिका, यह सबसे सुंदर रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं, जैसे चील और झील निहारिका। परावर्तन निहारिका, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं, जैसे प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिका, यह अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपने आकाश के आगे बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ग्रही निहारिका, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। और ओरियन नेबुला, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्याय ब्रह्मांड देखें। तो ये था हमारा भूगोल का चैप्टर ब्रह्मांड का। कल हम सौरमंडल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।